का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। सबसे मेन बच्चों, हमने पार्ट्स 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं। उसमें आप लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स, केटीजी है, थर्मोडायनामिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मतलब सभी दे वाले, ऑक्सीलेशन है, सुपरपोजिशन, वेव मोशन तक दिए 7 चैप्टर। अब इसके बाद में पूरा चैप्टर आपको इस वन शीट में मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, 6 मार्क के लिए क्वेश्चंस होंगे बच्चों। हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस और भी इसमें ज्यादा है, मतलब ये तो है, लेकिन इसके साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर स्टार्ट करूंगा जिनको 60-70 ही मार्क्स लेना है, 270 मार्क लेना है। जिनको आउट ऑफ चाहिए बच्चों, सभी क्वेश्चंस करना पड़ेंगे। बात को समझो और ये पूरा वीडियो देखो। बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते नहीं है, समझते नहीं है पूरा। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड और आउटसाइड जो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेट सीट, होलो स्फीयर हो सकता है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी हो सकता है। ये आप लोगों को सवाल दिया है जो एचएससी बोर्ड में हमेशा 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 पूछते हैं। इस बात पे ध्यान देना है बच्चों आपको, है ना। जैसे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये सिग्मा के फॉर्म में निकालते, सिग्मा आर स्क्वायर, पता है ना आपको, एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, जो भी फॉर्म होगा देखो अलग अलग 3 क्वेश्चंस होते हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना, लेकिन किसकी है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है या सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, इसमें होलो स्फीयर हो सकता है, प्लेन सीट, इन तीनों के ऊपर एक सवाल आने के चांसेस होते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, ये दोनों क्वेश्चन है बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले एक पॉइंट चार्ज के कारण, और डायपोल, डायपोल पता है ना आपको, 2 पोल के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये निकालना है। पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिकल, इसके ऊपर सवाल होता है बच्चों, अच्छी तरह से करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इट्स एसआई यूनिट, इसमें सीरीज का और पैरेलल का सवाल होने के चांसेस है। और ये रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। सीरीज में बच्चों हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। ये बात पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। जब सीरीज हो तो हम लोग रेजिस्टेंस के उल्टा, रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड करते हैं R1 प्लस R2, है ना, ये सीरीज में। और कैपेसिटर सीरीज में रहा तो 1/S1 C1 1/C2, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ रहा है, उल्टा होता है वहां पे। उसके बाद में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो 1/2 CV स्क्वायर Q/C, पता है ना आपको एनर्जी स्टोर कितनी होती है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन दिए मैंने। उसके साथ में एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस करना, एक क्वेश्चन 100% आएगा बच्चों। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, आपको पोलर और नॉन पोलर के ऊपर सवाल हो सकता है, या ये सवाल होने के चांसेस हो सकते हैं, इसके डिफरेंट फॉर्म निकालने। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको 6 मार्क्स विथ ऑप्शंस और 4 मार्क आपको ऑप्शन के साथ, ये क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करके रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर में कोई सिलेबस डिलीटेड नहीं है, डिलीटेड पोर्शन नहीं है। इसमें हम लोगों को 4 या 6 मार्क, 4 और 6 मार्क्स है, मतलब बच्चों ये विद ऑप्शन है, ये विदाउट ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ, दोनों लॉ, करंट लॉ एंड जंक्शन लॉ। करंट लॉ सिंपल है, समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, और ये समेशन ऑफ R प्लस यहां पे EMF जो लिखना E लिखो इज इक्वल टू 0, सिंपल दोनों लॉ है। ये लॉ के ऊपर या एक्सप्रेशन भी लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन। ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन ऑफ वेस्टोन नेटवर्क, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वेस्टोन नेटवर्क ब्रिज जो है उसके ऊपर आपको सवाल आएगा। उसके लिए फार्मूला आपको R1/R2 R3/R4, ये अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने में काम आता है। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सप्लेन द नीट सर्किट डायग्राम, हाउ टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, X निकालना है बाय यूजिंग द मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज बच्चों, ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, कुछ नहीं। इसको X इज इक्वल टू लिख सकता हूं R LX/LR। अरे यही तो काम है, अननोन रेजिस्टेंस निकालना। मतलब आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे, जिन बच्चों को ये फार्मूला पता है, ये निकालने की क्या जरूरत है। मतलब बच्चों दोनों क्वेश्चन एक ही है। यही बच्चे गलती करते हैं कि साथ में पढ़ाई नहीं करते कोई चीज की। मैं चाहता हूं कि दोनों क्वेश्चन साथ में करें।
नेक्स्ट बच्चों, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है। अब ये जो है बच्चों, ये क्वेश्चन इसके ऊपर डिपेंड है। डिस्क्राइब द हाउ टू पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल इज कनेक्टिंग देम सेपरेटेड सम एंड डिफरेंस मेथड है, ये भी निकालना है। मतलब बच्चों आपके पास है E1 by E2, ये L1 by L2, और यहां पे E1 by E2, यहां पे हमारे पास है ना E1 प्लस E2, ऐसे लिखेंगे E1 प्लस E2 डिवाइड बाय यहां पे E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये आपको सम एंड डिफरेंस पता है ना, ये माइनस यहां पे, बस सिंपल सी चीज है। स्टेट एंड एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। वोल्टमीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो एक छोटा सा डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर बड़ा डिवाइस है, कैरी करने में वोल्टमीटर कहीं लेके जा सकते हैं, इसको लेके जाना बहुत। ग्लानोमीटर एज ए मीटर एंड वोल्टमीटर, कितना सिंपल है बच्चों। ये जो आपका ग्लानोमीटर का है, समझो कॉइल से, इसके पैरेलल में जब सेंट रेजिस्टेंस लगाते हो सेंट, तो लो होना चाहिए, तो करंट इसमें से मीटर में ज्यादा करंट, तो करंट ज्यादा जाने के लिए मैंने पैरेलल लगा दिया और इसकी वैल्यू छोटी रखी ताकि ज्यादा करंट जाए। और वोल्ट मीटर में क्या करते हैं, जो भी हमारा कॉइल से बच्चों, इस कॉइल को रेजिस्टेंस लगाते हैं सीरीज में, ताकि बच्चों करंट कम और ड्रॉप ज्यादा हो जाए वोल्टेज। बस इतने सिंपल क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए सवाल आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। अगर आप लोगों ने 1-2 बार देखा होगा, तो वन शॉट भी मैंने बनाया है, तो इसको देखना है अच्छी तरह से। आगे बढ़ते बच्चों, इसके पहले बच्चे जो सवाल दिए थे उसमें इंपॉर्टेंट स्टार देना बाकी था, मैं बता देता हूं। इसमें आप लोग किरचॉफ्स लॉ को स्टार करना है, पोटेंशियोमीटर का जो क्वेश्चन है उसको स्टार करना है, मीटर ब्रिज को स्टार करना है। बात समझ में आ रही है? अमीटर एंड वोल्टमीटर को स्टार करना है। ठीक है, मैं भूल गया था थोड़ा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस भाई। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे आपके लिए जो चैप्टर दे रहा हूं, ये चैप्टर जो है हमारा 6 मार्क के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट और में। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं बच्चों 16 में से आप लोग है ना 12 या 13 चैप्टर परफेक्ट करो यार, आपके नंबर तो भी अच्छे 90 प्लस आ सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फोर्स, ये छोटा क्वेश्चन है ना, आप पकड़ दे। सर आपने 9 क्वेश्चन दिया, अरे बेटा इसमें तो ड्रॉ द लेवल डायग्राम है ओनली एमसीजी की, मोहिंग कॉइल ग्लानोमीटर है ना, तो ये पकड़ दे क्यों यार, इसको पकड़ना मत। आपके लिस्ट में ये क्वेश्चंस ऐसे हवा में कर सकते हैं आप, इसको क्वेश्चंस मत पकड़ना। चलो हम लोग दे रहे मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर कैरिंग द करंट। एक तो स्ट्रेट वायर हो सकता है या आर्बिट्री ऐसे वायर होता है, पता है ना। मैग्नेटिक फील्ड आप लोगों को मैग्नेटिक फोर्स निकालनी, सॉरी। ड्रॉ द लेवल डायग्राम टॉर्क करंट लूप एंड एक्सप्लेन इट। टॉर्क निकालना, टॉर्क इज इक्वल टू पता है ना, या आई बी है साइन थीटा, जो होता है मैक्सिमम, क्या निकालो। उसके बाद में ये क्वेश्चन बता आपको, बॉइंट सर्वेंट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बॉइंट सर्वेंट लॉ और इसका स्टेटमेंट सब कुछ लिखना आना चाहिए। उसके बाद में बच्चों फोर्स ऑन अट्रैक्शन बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर, 2 पैरेलल वायर रहे तो उसका अट्रैक्शन कैसे होता है, करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे देखो, यहां पे ये होगी अंदर मतलब क्रॉस, तो यहां पे फोर्स कैसे लगेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसा, फोर्स इधर, तो इधर फोर्स हो रही है। यहां पे देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों ऊपर है, ऊपर मतलब डॉट देते, पता है ना आपको डॉट। यहां पे देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ, करंट का डायरेक्शन ऊपर, फोर्स इधर, देखो इसका फोर्स इधर लग रहा है, इसका फोर्स इधर, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है। अगर सेम पैरेलल वायर हो और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो ये अट्रैक्शन होता है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द एम्पियर्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट इन सर्कुलर लूप, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं मैं, ये भी क्वेश्चंस करो इसमें और इसमें एक क्वेश्चंस आने के, ये 4 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से 4-5 हो रहे क्या इसमें, ठीक है ना। तो लेकिन क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है बच्चा, ठीक है। इसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा करना, और सिंपल वे बता रहा हूं कि आपको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलो अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देखो मैग्नेटिक मटेरियल, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाले। और क्या करें बच्चों, इसमें 2 ही क्वेश्चन है। हाँ सर कितनी बड़ी ऑफर, मतलब 100% क्वेश्चन आएंगे। देखो क्या है, शो दैट द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज EVR/2, या आपको ऑर्बिटल, ये सवाल हो सकता है, शो दैट EVR/2, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसमें डिफाइन द मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बच्चों मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, कभी सिंबल I या M इस्तेमाल करते हैं। नेट मैग्नेटिक मोमेंटम
पर यूनिट वैल्यू, सिंपल है बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होंगे। इसका एसआई यूनिट ये भी हो सकता है, डिफाइन ऐसे क्वेश्चन भी हो सकता है, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन गिव्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशन, 2 मार्क के लिए सवाल आता है बच्चों, और इसकी डिफाइन ही पूछते। बस इतना ही चैप्टर में है, 100% दोनों क्वेश्चंस आने के चांसेस। इसको नोट डाउन करें, मोस्ट इंपॉर्टेंस 5 मार्क के लिए चैप्टर है, और इसमें मैक्सिमम सिलेबस को डिलीट किया गया है, तो आप लोग इससे कोई भी हालत में करेंगे। नेक्स्ट देखते बच्चों, ये चैप्टर 7 मार्क के लिए, इसलिए इस क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से करना है। 7 मार्क मतलब 10% वेटेज इस पे। ये है ईएमआई चैप्टर्स, ठीक है। इसमें पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, स्टेट द फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लीन्स लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करें। एक्सप्लेन द सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब लोग बोलेंगे सर 2 क्वेश्चन को नहीं, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है ऐसे, ये क्वेश्चंस ऐसा ही पूछा है इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो बोलेंगे सर 2 क्वेश्चन को आपने कंबाइन किया। नहीं, अगर यहां पे यल है तो वहां पे एम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, बस ऐसा यूनिट सेम है बच्चों, इक्वेशन सिमिलरिटी इक्वल है, तो क्यों बच्चों साथ में करो यार। बस इसमें फैराडेज लॉ लगा है तो माइनस ई इज इक्वल टू माइनस डी/dt, माइनस साइन है, बस फर्क इतना है। उसके बाद में व्हाट इज द ईडी करंट, स्टेट द 2 एप्लीकेशन ऑफ ईडी करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ, यहां पे ट्रांसफार्मर क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंस है। सर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा करो, ताकि बच्चों इसमें से नियर अबाउटली आपके 3-4 मार्क कवर हो सकते हैं, मिनिमम टू मिनिमम। हाँ, इसके ऊपर फार्मूला भी आना चाहिए, जैसे कि इसका ES/EP, तो यहां पे NS/NP होगा, यहां पे करंट उल्टा IS/ यहां पे IP इनवर्स। बस इस इक्वेशन को याद रखो बच्चों, क्योंकि न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वेश्चन भी करो। अच्छा, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ये थोड़े कम इंपॉर्टेंस है। इंडक्शन एंड एनर्जी ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चंस करो अच्छी। मोशनल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में ट्रांसलेशन मोशन ऑफ कंडक्टर, जो ऐसा होता है, और बार को एक पॉइंटेड करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो ओमेगा होता है, साइन मालूम है ना, 1/2 ऐसे ये ओमेगा, जो भी फार्मूला है, फार्मूले देखना है। तो ये था आपका ईएमआई चैप्टर बच्चों, इसमें से आपको यही क्वेश्चंस करने हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट बच्चों, एसी सर्किट के 5 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, और आपको पता है कि ये नियर अबाउटली 6 मार्क्स के लिए चैप्टर्स है, आपको ये पता होना चाहिए विद ऑप्शंस के साथ, है ना, 4 मार्क कंपलसरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले सबसे पहले एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एसी सर्किट। एसी सर्किट के अक्रॉस में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर कैसे लगाना है। देखो, ये एसी का सिंबल है बच्चों, यहां पे आप लोग लगा सकते हो, रेजिस्टेंस लगा सकते हो ऐसे, एक बार आप लोग कैपेसिटर लगा सकते हैं ऐसे, और एक बार आपको इंडक्टर लगाना है, बस सेम क्वेश्चन से। यार बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं मुझे पता नहीं, फिर इसकी फेसर डायग्राम निकालनी है, ग्राफ निकालना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार एक रेजिस्टेंस का निकालोगे, सिंपल है, रेजिस्टेंस के लिए E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, तो यहां पे करंट निकालना है तो E/R होगा, बस E की वैल्यू डाल दो, तो यहां पे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी इक्वेशन मिलेगा, और इन फेस होगा ये रेजिस्टेंस में। तो छोटे छोटे फार्मूलेज अगर पता हो तो बिल्कुल आप लोग कम समय में निकाल सकते हैं। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, कैपेसिटर सीरीज में लगाना है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। स्टेट द फार्मूला फॉर फेसर डायग्राम, डिफरेंस निकालनी है। मतलब बच्चों यहां पे LCR, देखो LC ये R ये लगाने थे, बस यहां पे ये लगाएंगे, तो जड़ मतलब इंपीडेंस निकालना है, तो यहां पे R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर ये निकालना है आपको। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द LC ऑक्सीलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये और ये, ठीक है। यहां पे आप लोगों को LC ऑक्सीलेशन कैसे होता है, यहां पे डायग्राम के ऊपर ही सभी एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द सीरीज LCR एंड पैरेलल रेजोनेंस, यहां पे ये फ्रीक्वेंसी निकालनी थी 1/2 पर, है ना, रूट ऑफ LC मेरे ख्याल से, है ना, यहां पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है 1/2 पर रूट ऑफ LC। यही फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपकी बुक्स में भी दिया होगा, तो देख लेना बच्चों। तो ये फ्रीक्वेंसी का आप लोगों को यहां पे फार्मूला निकालना है, बस ये बात ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है। ओके, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में एक्सप्लेन द एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू। बच्चों ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना, ये 2 क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप रख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस चैप्टर में सभी
क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, 5 के 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से क्वेश्चंस आएगा, ये गारंटी मैं आपके सामने दे सकता हूं बच्चों। इसके बाद में हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन देखते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। 5 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चंस आने वाले। सबसे मेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ड्रॉ द लेबल डायग्राम, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। ड्रॉ द लेबल डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ऐसे सवाल को ना तोड़ फोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसके पे ध्यान रखना है आपको यहां पे इस सवाल पे, ठीक है। बाद में आइंस्टाइन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं बच्चों। कुछ नहीं, लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहा तो फोटो इमिशन नहीं होगा या करंट फ्लो नहीं होगा, समझ में। इंटेंसिटी बढ़ने से करंट बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी, नो टाइम स्लैब बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड इमिशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, सिंपल क्वेश्चंस है। ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी मैटर और फेल्यूर वेव थ्योरी कहां हुई। वेव थ्योरी कहती थी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी पे इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट में देखा कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा इक्वल टू होना चाहिए तो इमिशन हो सकता है। बात समझ में आ रही है। और वेव थ्योरी कहते हैं कि बहुत टाइम लगेगा इमिशन होने में, फोटॉन्स आने के बाद नहीं, नो टाइम लैग बिटवीन। तो ये फेल्यूर थ्योरी कहां होगी, ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंस है। 3 क्वेश्चन अच्छे करो, इसमें से भी सवाल आ सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है बच्चों आपके लिए इसमें। तो ये करना है। मेन क्या है बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन इक्वेशन और फोटोडायोड। इस साल में फोटो सेल्स इसको कट किया गया, फोटोडायोड ने फोटो सेल कट किया गया, बात ध्यान रखना, ठीक है। डिलीटेड पोर्शन में है तो इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट बच्चों ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर चैप्टर से 6 मार्क के लिए सवाल है और मैं आपको 6 ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रुदरफोर्ड ऑफ एटॉमिक मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट करना है बच्चों रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल नंबर है बच्चों। ये एक सवाल आपको ऐसे आ सकता है। डिराइव द नीट लेवल एनर्जी लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन ऑल सीरीज बच्चों, बाल्मर सीरीज, पैसन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफन सीरीज, पता है ना ये सीरीज आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट द लॉ ऑफ रेडिएक्टिविटी, ये लॉ भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इन क्वेश्चन को ज्यादा करें ताकि आपके मार्क्स श्योर हो जाए बच्चों। एक्सप्लेन द एवरेज लाइफ एंड रेडिएक्टिविटी स्पेसिमेन, ये भी सवाल, लेकिन ये 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, ठीक है। तो इन 4 सवाल को आपको उठाना है और अच्छी तरह से करना बच्चों। 6 मार्क्स है और इसमें आपको डिलीटेड सिलेबस है, इसलिए सवाल कम हो चुके हैं आपके, ये बात ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट सेमीकंडक्टर देखते हैं। लास्ट बच्चों अभी ये क्वेश्चंस, इसके 5 मार्क होंगे। सेमीकंडक्टर डिवाइस चैप्टर से हमने लिए। यहां पे व्हाट इज द रेक्टिफायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेक्टिफायर। उसमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर है, बस सेम एक डायोड की जगह पे 2 डायोड लगाने और फुल वेव निकालनी है, बस उसकी डायग्राम, ये इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एंड वर्किंग द फिल्टर सर्किट, एक क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ एलईडी स्टेट, इट्स यूजेस, कभी कभी एप्लीकेशन यूजेस ये भी आता है, ध्यान रखना है बच्चों इसका। नेक्स्ट है ड्रॉ द नीट सर्किट डायग्राम ऑफ ट्रांजिस्टर सीई एम्पलीफायर, एक्सप्लेन द वर्किंग इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर बल्कि यूज करते हैं। ड्रॉ द थीमेटिक सिंबल फॉर, ये गेट निकालने हैं। एक्सप्लेन द फोटोडायोड एंड सोलर सेल, इसमें ये 2 सवाल है बच्चों। उसके बाद में ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, एक क्वेश्चन करके रखना अच्छी तरह से, और एलईडी, ये 4 सवाल में से मैक्सिमम सवाल यही आते हैं। ये थोड़े आपके डमी क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैंने P2 पूरे के पूरे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट किया, सेमीकंडक्टर डिवाइस तक एंड किया है बच्चों। तो मैंने पूरे महाराष्ट्र के हर बच्चे तक पहुंचने का काम आपका रहेगा। बहुत बच्चों मेहनत की है मैंने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकाले। P1 के भी आपको ये आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल रहे हैं, ये भी सवाल करना और महाराष्ट्र के हर बच्चे तक पहुंचने का काम आपका रहेगा। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।